बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासर जट नासर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। मुल्क की बदलती हुई जो सूरत हाल है, बड़ी तेज़ी से ड्रामाई किस्म की जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इंसानी हकूक़ की जिस तरह पामाली हो रही है और बग़ैर FIRs के लोगों को घरों से उठाया जाता है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है और ख़ास तौर पे इमरान खान और उसकी जमात को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश आखिरी दर्जे तक चली गई है। तकरीबन उनकी सारी टीम जो है वो उनको छोड़ के जा रही है और नए लोग बीच में आ रहे हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी फ़ीलिंग क्या है? इस सिलसिले में जो पहला बयान आया है वो कप्तान के खिलाड़ी राजा यासर हमायूं साहब का बयान है। उन्होंने इंतहाई तहलका खेज़ किस्म का बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ बोला है ये आप वीडियो में देखें। इसके बाद हमारे अंदर का खून है वो जब जाग उठेगा अनफॉर्चुनेटली तो फिर बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाएंगे लोग। मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़ के एक तरह से बुज़दिली का मुजाहरा कर दिया। आपके घर पे पुलिस वाले जब आते हैं और औरतों से बदतमीजी करते हैं, 2-4 बंदे जो मेरे घर में घुसेंगे उनको मार दूंगा। इस मुल्क में आपने पॉलिटिक्स करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो पंगा आप ले नहीं सकते। सीधी में आते थे कि वज़ारत आला के लिए भी आपका नाम किसी ज़माने में लिया जाता था। क्या वजह हुई कि आपको PTI से राहें जुदा करनी पड़ी? 2018 से ऑनवर्ड्स वी हैव एन एम्पल अपॉर्चुनिटी कि हम गवर्नमेंट में रह के चेंज लाने की कोशिश करते और करते रहे। मैंने बड़ी कोशिश की और एक्चुअली खान साहब ने सपोर्ट भी बहुत किया मुझे। जब कभी उनसे मेरिट की बात की उन्होंने कहा बिल्कुल मेरिट पे चलो और कोई किसी की सिफारिश सुनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो 9th के वाक़यात हैं उससे हम बिल्कुल लगता है बंद गली में जाके खड़े हो गए। ऑल्दो ये गुज़िश्ता 1 साल से 25 मई से मेरा ये ख्याल था कि, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, कि इस मुल्क में हमने पॉलिटिक्स करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो पंगा आप ले नहीं सकते। सीधी मैं बात करूँगा, ढकी छुपी बात मैंने कभी की नहीं। और अगर जो लोग करते भी हैं उनके पीछे भी कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। जो लोग करते हैं आप मिसालें दे देंगे, फलाने ने भी किया फलाने ने भी किया, पर आई नो कि कैसे किया फर्स्ट हैंड। तो हम तो ना उस लाइन पे थे ना इस लाइन पे थे, तो इसमें इवेंचुअली इतना आगे चले गए कि फिर अब मेरा ख्याल हम बंद गली में आ गए थे। That was one good reason. 9 मई का क्या तहरीके इंसाफ के अंदर कभी ये बात हुई थी, कभी किसी ने बात की थी कि जब इमरान को अगर पकड़ लिया जाए, जब वो आप नारा लगाते थे कि इमरान हमारी रेड लाइन, तो हम जाएंगे, हम कोर कमांडर हाउस के घर को जाके आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, हम जाएंगे GHQ जो ये कभी बातें ज़ेर गौर आई थी? जो जनरल पार्टी जी बिल्कुल नहीं हुई। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, पहले पंजाब का फिर नॉर्थ पंजाब का। एक रात पहले 1:30 बजे तक हुआ था वहाँ पे। कतन खान साहब ने, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ बल्कि हल्फिया भी कह दूंगा, मुझे हालांकि हल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, कि खान साहब ने कतन ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमने जो प्रोटेस्ट कभी प्लान करना है तो वो बिल्कुल गली और महल्ले लेवल का होगा और आपने लोगों को तैयार करना है कि जिस तरह कई जगहों पे मॉडल्स हैं कि आप उनके मैसेज पहुंचे और वो अपने वार्ड लेवल पे एहतजाज करें। इसी के लिए मीटिंग की थी उन्होंने एक रात पहले। ये जो बात है कि यहाँ तक आया कैसे, उसकी रीजंस मैं बता देता हूँ कि 25 मई लास्ट ईयर से जिस तरीके से कर्ब किया गया हमारे प्रोटेस्ट को, और उसमें तब मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी था, तो उससे एक लोगों में एक नफरत का जो जज्बा है वो पैदा होना शुरू हो चुका था। और जैसे जैसे आप सप्रेस करते हैं किसी भी मूवमेंट को तो उसमें एक रिटेलिएशन का फैक्टर आता जाता है। अब वो एक अपने इंतहा पे पहुंच गया, चाहे उसकी जो भी वजूहत हैं, जिसको मर्जी आप ब्लेम करें, PTI को करें, गवर्नमेंट को करें। एंड ऑफ द डे ये फीलिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है PTI के वर्कर्स में और एक एक्सट्रीम माइंडसेट भी एक ख़ास कह लें परसेंटेज में डेवलप हो चुका है। उन्होंने रिएक्ट किया। बेसिकली प्लान ये था या नहीं ये मेरे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने प्लान किया, क्योंकि खान साहब ने कतन हमारे सामने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं बिल्कुल कतई तौर पर यासिर की इस बात से अग्री नहीं करती कि ये प्लान नहीं था। बिल्कुल प्लान था। मुराद सईद की ऑडियो बताती है कि प्लान था। और अब तो फयाजुल हसन चौहान जो इनके तर्जमानों की मीटिंग में बैठते थे, उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा मजम्मत ही नहीं करनी, कोई डिफेंसिव ना हो। अगर मुझे इजाजत दें जी तो एक ब्रीफ सा कमेंट कर दूं उस्मा बुखारी साहब के 25 जुलाई के बाद से जो फ्रस्ट्रेशन की मैंने बात की थी ना, लेकिन जब हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे ना तो जो सेंट्रल एशिया से हमलावर आते थे तो जंग हारने के बाद हमारी औरतें आग में छलांग लगा देती थी, उसको जौहर कहते थे। अब इन्होंने 25 जुलाई लास्ट ईयर मेरे चकवाल से MP हैं, उनके घर में पुलिस बेडरूम में घुस गई और वो हालांकि एक्टिव भी नहीं थे, उनको टिकट नहीं मिला था पार्टी का और किसी जलसे जुलूस में वो शामिल भी नहीं होते थे। और मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त 25 इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। और अगर ये होना शुरू हो जाए तो आप मुसलमान हम किस लिए हुए थे? ठीक है, तो वी हैव लॉस्ट द कॉज। तो इसको कम अज कम ध्यान में रखें। दूसरा, ये जो पार्टी, ये जो गुस्सा है ना, ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसा, चाहे मैंने 3 जनरेशन होगी, हमें फॉरेन क्वालिफाइड है हमारी फैमिली और 4 जनरेशन पढ़े लिखे हम हैं,
लेकिन उसके बावजूद जो हमारे अंदर का खून है वो जब जाग उठेगा अनफॉर्चुनेटली, तो फिर बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाएंगे लोग। मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़ के एक तरह से बुज़दिली का मुजाहरा कर दिया कि मैं बंदूक उठाना नहीं चाहता। अदरवाइज जिस तरफ हालात जा रहे हैं, ये पाकिस्तान जो है, अल्लाह खुदा ना खास्ता पता नहीं आप किसके खिलाफ बंदूक उठाते हैं? जो बात आप यासिर साहब, आप किसके खिलाफ बंदूक उठाते हैं? जो बात आप कह रहे हैं पाबंदी की, मेरा ख्याल है कि इनको एंगेज करना चाहिए। आप बंदूक किसके खिलाफ उठाना चाहते हैं सर, ये तो बता दें। मैं किसी के खिलाफ भी नहीं उठाना चाहता, मैं उठा ही नहीं सकता, मारा ही जाऊंगा ना। 2-4 बंदे जो मेरे घर में घुसेंगे उनको मार दूंगा, जैसे पीछे एक बंदे ने किया। तो ये मैं करना ही नहीं चाहता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके घर पे पुलिस वाले जब आते हैं और औरतों से बदतमीजी करते हैं तो आपका तो पर्सनल जंग बन जाती है ना फिर। ये तो ये कौन करना चाहता है? पुलिस को तो लोगों के घरों में रात गए 2-2 बजे छापे मारने नहीं चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि रात को 2 बजे घुस जाएं किसी के घर, पहले भी एक तरीका होता था, छापे मारे और ये औरतों की बेरहमी, ये तो काफी घर के अंदर एंटर नहीं होती थी, बाहर खड़ी होती थी, वारंट लेके आती थी। अगर कम से कम एक सिविलाइज्ड रियासत में जो काम होना चाहिए तो इनको मानना चाहिए ना कि कम से कम उसके हदूद में रहे। ठीक है, नहीं यासिर साहब, जब लोग हैं उस पे अटैक में, उनको जरूर पकड़। यासिर साहब को गुस्सा किस चीज का है, किसके ऊपर है? पहला तो सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ। 25 मई की बात की, उन्होंने पुलिस की बात की, गुस्सा क्या है? इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया, ये गुस्सा है क्या? इस मुल्क में वजीर आजम जो है उनको किस तरह से नहीं निकाला गया? क्या पनामा की स्टोरी के बाद, एक मिनट मैं बात पूरी करने दें मुझे, आपने क्या लिया ना, आपने क्या लिया? क्या आप किसी शरीफ आदमी के घर बिला वजह जब घुसते हैं तो उसको फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। खुदा ना खास्ता जब आपके घर तक बात आ जाती है, औरतों का मामला आ जाता है, तो फिर शरीफ बंदा भी जो है वो भी सोचता है कि मैं अपनी बंदूक निकाल लूं। ये ऐसे हो जाता है। पंजाब में लकीली लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, प्रोसेस के कायल हो चुके हैं, नहीं लड़ना चाहते। लेकिन हमने अपने मुल्क को ये तो नहीं बनाना ना, तो हमने इनको लोगों को राह रास्त पे लाना है। जो लोग इनको डंडे मार के राह रास्त पे आप नहीं ला सकते, जिस तरह आपने उनको एजुकेट करके उनको, अब ये जो गलतियां कर चुके हैं, या जो इनको बजाय जितना दबाएंगे इतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। मैं आपको बताता हूँ कि इवन चकवाल जैसा शहर जो बड़ा पुरअमन और फौज का ही शहर है, वहां पे मुझे 2-3 मैसेजेस आए कि जी मुरीद एयर बेस पे हमला कर देते हैं। तो ये तो लोकल लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना कि रोके। वहां पे मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं वहां था। किसके मैसेज थे कि एयरबेस पे हमला करने की? ये किसने मैसेज दिया कि एयरबेस पे हमला करने? चकवाल में मुरीद एयर बेस है, मुझे कुछ वर्कर्स ने कहा जी कि हमें भी वहां चले जाना चाहिए। तो मैंने कैटेगोरिकली अपनी लोकल लीडरशिप को कहा कि किसी को ये शरारत ना करने देना, और चकवाल का जो मेन एक तहसील चौक है वहां से आगे कोई ना जाए, और फिर गया भी कोई नहीं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप मॉब को फिर कंट्रोल कर सकते हैं या